हर साल जोमेटो 12 लाख और स्विगी 16 लाख करोड़ ऑर्डर रिसीव करती है। फिर भी दोस्तों इतना ऑर्डर होने के बाद भी 2021 में जोमेटो को 812 करोड़ और स्विगी को 1616 करोड़ का लॉसेस हुआ था। लाखों के अमाउंट में ऑर्डर होते हुए भी इतना लॉसेस इन कंपनी को क्यों हुआ, जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। दोनों कंपनी की लॉसेस समझने से पहले जानते हैं कि उनकी स्थापना कैसे हुई थी। सन 2008 में दोस्तों जोमेटो की स्थापना हुई थी। योगेंद्र गोहिल जो कि आईआईटी का बंदा था, सन 2008 में उसने जोमेटो की स्थापना की थी। दोस्तों ये वो दौर था 2008 में, जब वो आईआईटी में स्टडी करता था तो उसको खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। बाहर से जो भी ऑर्डर करना था वो बड़ी मुश्किल से भी नहीं हो रहा था। उसका जो मनपसंद रेस्टोरेंट है, मनपसंद खाना है, वो बाहर से मंगाना बिल्कुल नामुमकिन जैसा ही था। उसी को ध्यान में रखते हुए उसने एक वेबसाइट की शुरुआत की जिसका नाम था फूडी बैन, जो आगे चल के 2010 में जोमेटो हो गई थी। दोस्तों उस टाइम इंटरनेट यूजर ज्यादा नहीं था, इसलिए जोमेटो की जो भी वैल्यू थी वो ज्यादा नहीं थी। जोमेटो में उतने कस्टमर नहीं आ रहे थे क्योंकि इंटरनेट यूजर उतना ज्यादा नहीं था। जब जियो की शुरुआत हुई, इंटरनेट जब लोगों को फ्री में मिलने लगा, तब जोमेटो की मात्रा अचानक से बहुत ही मात्रा में बढ़ गई, जो उसको प्रॉफिट देने में बहुत ही बड़ा अहमियत रखती थी। बहुत ही बड़ी मात्रा में जोमेटो प्रॉफिट कमा रहा था, पर यह प्रॉफिट ज्यादा तक चला नहीं था क्योंकि सन 2014 में स्विगी की शुरुआत हो चुकी थी। जब स्विगी की शुरुआत हुई तब उसके पास करीबन 25 ही रेस्टोरेंट थे, उससे ज्यादा नहीं थे। पर धीरे धीरे होकर सन 2019 में 40,000 रेस्टोरेंट उसके साथ जुड़ गए थे। ये दोस्तों कोई कम मात्रा नहीं थी, बहुत ही ज्यादा मात्रा थी, क्योंकि अभी मार्केट में आ गया था जोमेटो को कंपैरिजन करने वाला स्विगी। जब से 2014 के बाद स्विगी मार्केट में है, तब से जोमेटो और स्विगी के बीच नंबर 1 आने के लिए एक दूसरे के लिए कंपटीशन ही होता रहता था। कोई दूसरा स्कीम देता था, वो दूसरा स्कीम देता था। दोनों पहले नंबर पे आने के लिए अलग अलग स्कीम एस्टेब्लिश करते थे। और दोस्तों ये दोनों का जो बिजनेस मॉडल है वो किस बेसिस पे काम करता था, किस में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, ये दोनों का जो बिजनेस मॉडल है वो सेम ही पर्पस पे काम करता था। 3 बिजनेस सेगमेंट जो मॉडल था उस पे ये लोग काम करते थे। उसमें जो पहला था वो था फूड डिलीवरी, और दूसरा था वो था एडवर्टाइजमेंट, और तीसरा जो था वो था कंसल्टेंसी। दोस्तों फूड डिलीवरी में ये लोग जो भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे और सामने वाला कस्टमर पे पहुंचाते थे, उनसे ये लोग कमीशन लेते थे, इसलिए उसका उससे भी प्रॉफिट होता था। और जो दूसरा था वो था एडवर्टाइजमेंट। मान लो कि जो भी आप स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट अगर आप सर्च मारेंगे नेट पे या उसकी साइट पे सर्च मारेंगे, तो सबसे पहले आपको आमतौर पे जो भी ऑर्डर करता है उसको पता ही रहता होगा। बेसिकली 1 से 10 में जो रेस्टोरेंट रहते हैं वो फिक्स ही रहते हैं। वो फिक्स इसलिए रहते हैं कि जोमेटो के जो जितने भी कस्टमर है, जोमेटो ने उन लोगों से प्रॉफिट लिया होता है, उन लोगों से कमीशन लिया होता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है उन लोगों को उसमें भी प्रॉफिट रहता है, इसलिए 2-3 नंबर पे आने के लिए वो रेस्टोरेंट का जो भी मालिक रहता है उसके पास से वो लोग पैसा लेते हैं, उसके पास से वो कमीशनिंग लेते हैं। तीसरा जो है कंसल्टेंसी। अगर कंसल्टेंसी कोई भी रेस्टोरेंट अगर जो नया है, नए एरिया में रेस्टोरेंट अगर आप स्थापित कर रहे हैं, तो उसको मालिक को उसका अंदाजित नहीं रहता है कि आजू बाजू में कौन सी पब्लिक है, उसको क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, उसका सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा खाने में लिए, उसको कौन सा फूड चाहिए, वो सब जो रिव्यू करके जो उसको देता है वो जोमेटो देता है। इसलिए इसके पास से भी जोमेटो वाला है वो पैसा लेता है, कस्टमर या जो भी रेस्टोरेंट रहता है उसके पास से भी उसका प्रॉफिट रहता है। दोस्तों इस टाइप के बिजनेस मॉडल पे लोग काम करते हैं और उन्हीं से वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। पर इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी ये जो है लूजर मेकिंग कंपनी कैसे बन गई है। लूजर मेकिंग ये दोनों कंपनी बनी ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। उसमें एक था फूड मेकिंग रेशियो। जो फूड मेकिंग रेशियो हम यूएस के मार्केट के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो इंडिया में बहुत ही कम था। सन 2020 में 3 बिलियन फूड मार्केट वैल्यू था, और उसके बाद 2025 तक जैसे जैसे आते आते मैक्सिमम 13 बिलियन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वैसे हम यूएस के मार्केट की बात करेंगे तो उसमें सन 2020 में 18 बिलियन डॉलर, और वही आगे 2025 में 33 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो इंडिया से बहुत ही ज्यादा है। जोमेटो और स्विगी की लूज मेकिंग बनने के पीछे एक दूसरी भी वजह थी जिसका नाम था एवरेज फूड वैल्यू। दोस्तों इंडिया में एवरेज फूड वैल्यू बहुत ही कम थी। उसके कंपैरिजन में हम यूएस में जाएंगे तो एवरेज फूड वैल्यू उसकी थी $30, और उसके पीछे करीबन 20 से 25% का जो कंपनी है उसका मार्जिन रहता था, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में रहती थी। दोस्तों वही कंपैरिजन हम इंडिया में करेंगे एवरेज फूड वैल्यू की, तो वो करीबन $5 थी। $5 में मैक्सिमम 25 पर मैक्सिमम 20% ही लोगों को उसका मार्जिन रहता था।
मैक्सिमम 20% ही जोमेटो और स्विगी का मार्जिन रहता था। उसमें दोस्तों उसका खर्चा भी नहीं निकल रहा था। उसका जो सॉफ्टवेयर का खर्चा था, राइडर का खर्चा था और लॉजिस्टिक का खर्चा था, वही बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। प्रॉफिट की तो बात ही नहीं थी। इसी की वजह से जोमेटो और स्विगी बहुत ही लॉस में जा रहे हैं। सन 2020 में दोस्तों जोमेटो का 2367 करोड़ और स्विगी का 3320 करोड़ का लॉसेस हुआ था। ये कोई कम लॉसेस नहीं था, क्योंकि दोस्तों मान सकते हैं 2020 में कोरोना आ गया था, जिसलिए लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना भी ऑर्डर करना बंद कर दिया था। बाहर का खाना ऑलमोस्ट अवॉइड ही कर लिया था, ऐसा ही आप समझ लीजिए। तो 2021 में तो धीरे धीरे मतलब देश प्रगति पे जा रहा था। जैसे जैसे 2021 आता गया, उस टाइम भी जोमेटो और स्विगी में इतना फर्क नहीं पड़ा था। आज की डेट में भी आप देखेंगे ना, तो जोमेटो और स्विगी ऑलमोस्ट लॉस में ही चल रहा है, जिसकी वजह से जितने उसके भी कस्टमर है, जितने उसके भी एम्प्लॉयमेंट है, उन लोगों को वो रिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे यही रीजन है। वो लोग कंपनी बहुत धीरे धीरे घाटे में ही जा रही है, उसके प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है। ये सब की वजह से ये सब का ध्यान रखते हुए दोस्तों जोमेटो और स्विगी ने नया एक प्रॉफिट बिजनेस बनाया, नया एक मतलब प्रॉफिट एक बिजनेस शुरुआत किया था, जिसमें हम स्विगी का मान सकते हैं। तो स्विगी ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया था जिसका नाम है स्विगी जेनी। दोस्तों स्विगी जेनी एक वो प्लेटफॉर्म है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट घर पे रह गया, आपका लंच बॉक्स घर पे रह गया, आपकी ग्रोसरी घर पे रह गई, या आप ऑनलाइन ऑर्डर ग्रोसरी करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके घर तक वो पहुंचा देंगे। दोस्तों स्विगी जेनी के अंदर ये सब इंक्लूडिंग ऑल ऑफ है होम टू होम डिलीवरी है, क्योंकि इंडिया में जो है कई सारे स्टेट में शुरुआत हुई, जैसे कि मुंबई है, कलकत्ता है, पुणे है, ऐसे बड़े बड़े जो सिटी है उसमें ये शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और लोगों का फीडबैक भी इसके पीछे बहुत है। इस वजह से स्विगी ने ज्यादातर रेस्टोरेंट पे या फूड के डिलीवरी में खर्चा नहीं करने से बेहतर है ये स्विगी जेनी पे ही उसको वो लोग खर्चा कर रहे हैं। आज की डेट में जोमेटो ने भी अपना बिजनेस में बहुत सारा बदलाव किया है। उसने अपना खुद का डार्क स्टोरेज शुरू किया है। डार्क स्टोरेज मतलब कोई भी अगर ऑर्डर आता है तो डार्क स्टोरेज में ऑलरेडी डिशेस अवेलेबल ही रहती है, उसको हीटिंग करके या गर्म करके उसको सर्विस में प्रोवाइड कर देते हैं, होम टू होम पहुंचा देते हैं। उसके साथ दोस्तों जोमेटो ने एक दूसरा भी बिजनेस शुरू किया है जिसका नाम है हाइपर प्योर। हाइपर प्योर एक वो बिजनेस है, वो उसका एक प्लेटफॉर्म है जो रेस्टोरेंट में तो उसको वहां से लेके होम तक खाना पहुंचाता है, पर रेस्टोरेंट में जो रॉ मटेरियल है वो भी वो सप्लाई करता है और उसको भी देता है और उसके साथ उसको फूड डिलीवरी भी सप्लाई करता है। ये तीनों बिजनेस जोमेटो साथ में खड़ा किया है और उसके साथ में ही वो रहता है। तो जोमेटो ऑलरेडी पुरानी कंपनी है, 2010 से उसकी शुरुआत हुई, तो कस्टमर के बहुत सारे रिव्यूज और बहुत सारे रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है, इसलिए जोमेटो को इतना दिक्कत नहीं होता है। आज भी नंबर 1 आने के लिए इन दोनों के बीच बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे ये लोग स्कीम करते हैं, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यहाँ तक कि 30 से 40% का डिस्काउंट भी ये लोग देते हैं। अगर आने वाले समय में हम लोग जानते हैं कि कौन पहले नंबर पे रहता है और कौन दूसरे नंबर पे रहता है। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।